मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हिंदुइज्म में तो 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास रखते हैं और यहूदी लोग यहोवा ही पर विश्वास रखते हैं और इस्लाम में सिर्फ अल्लाह पर विश्वास रखते हैं। बाइबल क्या बताते हैं ईश्वर के बारे में? बाइबल बताती है देयर इज ओनली वन गॉड, एकमात्र परमेश्वर के बारे में बताते हैं। बाइबल के अंदर निर्गमन की किताब 20वीं अध्याय 3 से 5 में इस तरह लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हाँ, बाइबल बताती है सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है और इसके बारे में बाइबल समझौता नहीं करती है। लेकिन सवाल आता है, तब प्रभु यीशु मसीह है कौन? पुराना नियम पर ही विश्वास करने वाला यहूदी लोग प्रभु यीशु को ईश्वर नहीं मानते हैं और अल्लाह ही को मानने वाला इस्लाम के लोग भी प्रभु यीशु को नहीं मानते ईश्वर के रूप में। और यहोवा वितनिस बाइबल के जो खल्त कहलाए जाते हैं वे लोग भी यहोवा ही पर विश्वास रखते हैं, लेकिन यीशु को सिर्फ साधारण मनुष्य समझते हैं। उनके लिए जैसे यहूदी लोग हैं या इस्लाम के या यहोवा वितनिस के लोग, उनके लिए यीशु मसीह को ईश्वर मानना तो परमेश्वर की निंदा की बात बन जाती है। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं? बाइबल प्रभु यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र यानी पुत्र परमेश्वर कहते हैं। इतना फर्क होता है। और इसके आगे पवित्र आत्मा ये कौन है? बाइबल के अंदर हम उनसे मिलते हैं। कोई दूसरा ईश्वर है या कोई शक्ति है? लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। क्या हम तीन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? नहीं। बाइबल बताती है एकमात्र परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर हम कैसे समझे? इसलिए चर्च के इतिहास में त्रिएकता के शब्द बिल्कुल रचा है और हमारा परमेश्वर है त्रिएक परमेश्वर। AD 325 निकेया की जो परिषद में, खास रूप निकेया में इस तरह इस जो बाइबल के सिद्धांत को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। हाँ, पहले से हम मान के आ रहे थे। इसलिए त्रिएक परमेश्वर वास्तव में हमारे जो दिमाग से हम नहीं समझ पाते हैं। ये रहस्य है। इस मिस्ट्री ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, परमेश्वर के जो तत्व के, सच में परमेश्वर के अस्तित्व के रहस्य हैं। सिर्फ हम विश्वास से अंगीकार करते हैं, हमारे दिमाग से हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के स्वभाव को हम बाइबल के अंदर देखेंगे तो पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन व्यक्ति से हम मिलते हैं। एक व्यक्ति का तीन फंक्शन, तीन रोल के बारे में नहीं बताती है, वरन तीन व्यक्ति हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर,
लेकिन इनके स्वभाव एक ही है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। बाइबल के नए नियम के अंदर त्रिएक परमेश्वर के बारे में इस तरह वर्णन करने वाले जो भाषण है, मत्ती का 3 अध्याय 16 से 17, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा लेके यरदन नदी से बाहर आ रहे थे, उस सीन में है, सुनिएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किसने कहा? पिता परमेश्वर ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। और कौन पानी से बाहर आ रहे थे? प्रभु यीशु मसीह, पुत्र परमेश्वर। और उसके ऊपर कौन उतर रहे थे? परमेश्वर के आत्मा, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर की नाई उतरते हुए दिखाई दिया था। इसलिए पिता पुत्र नहीं, पुत्र पिता नहीं, पवित्र आत्मा पिता नहीं, पवित्र आत्मा पुत्र नहीं, लेकिन ये तीन व्यक्ति एक ही परमेश्वर हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर त्रिएकता ये शब्द तो मिलता नहीं है, लेकिन जब बाइबल के जो अंदर परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हम पढ़ते हैं, तो बाइबल त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है। सबसे पहले जो पद है बाइबल के उत्पत्ति के 1 का 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो परमेश्वर का शब्द इंग्लिश में बिग लेटर में गॉड है, लेकिन यूनानी भाषा में ये क्या है? एलोहीम है। एलोहीम, एलोहीम का शब्द है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है। यहां से क्लू होता है। एल का शब्द, इसका मतलब है माइटी, स्ट्रॉन्ग, सर्वशक्तिमान, इस तरह परमेश्वर का शब्द है। इसका जो प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन होता है, एलोहीम, या इम का जो एंडिंग, तो एलोहा से एलोहीम हो गया है। तो हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर एकमात्र परमेश्वर के बारे में बात आती है, और इस्राएल के लोग भी हमारा परमेश्वर एक ही है। लेकिन यहाँ शुरू में, स्टार्टिंग में, बाइबल के स्टार्टिंग में परमेश्वर का शब्द, गॉड का शब्द प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसलिए हमें ध्यान देना है, एलोहीम का शब्द अनेक देवताओं के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि बाइबल के ये दूसरे शिक्षा में क्या है? वन एंड ओनली गॉड, इसके बारे में बाइबल सिखाती है ना। लेकिन एलोहीम के शब्द के अंदर ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा पद उत्पत्ति 1 का 26, जब परमेश्वर मनुष्य को, आदम को जो बनाने वाले थे, तो उन्होंने पहले अपनी प्लानिंग, अपनी योजना बनाई थी। वह क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब फिर परमेश्वर ने, एलोहीम ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एलोहीम शब्द ये स्वयं प्लूरल फॉर्म है, और हम सब्जेक्ट को हम कहा, हम बनाएं। किसको? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में। इसको अगर इंग्लिश में दो ट्रांसलेशन देखेंगे तो लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज, इन आवर लाइकनेस। उत्पत्ति 1 जो 26 में आके और स्पष्ट है कि परमेश्वर के एग्जिस्टेंस हमसे फर्क है। वन एंड ओनली गॉड है, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस, इनके जो अस्तित्व मनुष्य से अलग होता है। हम कह सकते हैं हमारे इमेज, हमारे जो और बिल्कुल क्या है, लाइकनेस में, यह हमें बिल्कुल मुश्किल लगता है। लेकिन बाइबल का ये परमेश्वर के अस्तित्व है। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर होते हुए भी
अपने बारे में हम कह सकते हैं और अपने स्वयं के अंदर बात कर सकते हैं, संगति रख सकते हैं। ऐसे अस्तित्व है। यहां तक आप ध्यान दीजिएगा। हम का शब्द जो शायद यहूदी लोगों के लिए या इस्लाम के लोगों के लिए तो शायद ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन जब पाप में गिरे हुए मानव जाति को बचाने के लिए जब परमेश्वर मनुष्य के लिए मानव जाति के मुक्तिदाता को जो भेजने वाले थे, तो उसकी जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में हम तो सुनेंगे तो हमें बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जैसे एक उदाहरण है, यशायाह की किताब 9:6 में प्रभु यीशु यानी मुक्तिदाता को भेजने से पहले परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कराई थी, करीब 700 साल पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले। तो यशायाह 9:6 में इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार। इंग्लिश में, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he'll be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। परमेश्वर की तरफ से जो मानव जाति के लिए भेजे जाने वाले जो मुक्तिदाता है, मसीह है, वो कैसे उत्पन्न होगा? एक बालक यानी एक पुत्र के रूप में तो पैदा होने वाले थे। और उसका नाम क्या रखने के लिए बोला था? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार। यहाँ बहुत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि जो पैदा होने वाला एक जो बालक है उसका नाम क्या रखने के लिए? परमेश्वर रखने के लिए, और अनंतकाल का पिता रखने के लिए, शांति का राजकुमार रखने के लिए, अद्भुत युक्ति करने वाला रखने के लिए। मतलब ये टाइटल सब परमेश्वर के लिए ही योग्य हैं। उसको इन टाइटलों को किसको देने के लिए? एक जो बालक पैदा होने वाले हैं। मानव जाति के अंदर, पापियों के अंदर तो कोई मुक्तिदाता के योग्य नहीं था, इसलिए परमेश्वर स्वयं मानव जाति के जीवन में तो आने वाले थे, मुक्तिदाता बन के। इस बात को यहूदी लोग नहीं समझ पाते थे, तो मुस्लिम भी नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए परमेश्वर पर के मनुष्य बनना ये तो उनके कल्पना से बाहर की बात है और निंदा की बात बन जाती है। एक उदाहरण है, यूहन्ना 10वीं अध्याय में प्रभु यीशु ने यहूदी लोगों के सामने ये कहा था कि मैं और पिता एक हैं, मतलब मैं और पिता परमेश्वर एक हैं। इस शब्द को सुन के यहूदी लोगों ने पत्थर उठाए और प्रभु यीशु को पथराव करके मार डालना चाहते थे। अभी नया नियम के जो यूहन्ना के जो 2 वचन, उन वचनों से हम जान सकेंगे कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बारे में। पहले यूहन्ना 1:3 सुनिएगा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यहाँ जो वचन के शब्द से द्वारा एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसका जो स्वभाव परमेश्वर है और वो परमेश्वर के साथ सदा काल से तो रहने वाले थे। मतलब परमेश्वर से बिल्कुल अलग से हैं, फिर भी वो परमेश्वर स्वयं भी हैं और वो सब चीज़ों के सृजनहार भी है। ये किसके बारे में बताने वाले थे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बन के तो आए हैं, लेकिन वास्तव में उनका शुरुआत कहाँ से है? जब वचन के ये शब्द के द्वारा तो वर्णन कर रहे थे, इसलिए वचन की जगह हम दूसरे शब्द डालें मसीह के बारे में। एक मसीह के शब्द डालते हुए हम फिर से पढ़ें, आदि में मसीह था और ये मसीह परमेश्वर के साथ था और मसीह परमेश्वर था।
मसीहा ही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ मसीहा ही के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यानी मसीहा के बिना उत्पन्न न हुई। मतलब प्रभु यीशु मसीहा ही परमेश्वर और उनके साथ रहने वाले और सृजनहार है, इस तरह बताते हैं। मतलब यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी पैदा होने वाले एक बालक के बारे में, पुत्र के बारे में, वही था ये। कुमारी मरियम के गर्भ के अंदर मनुष्य के देह धारण करके आने वाले परमेश्वर पुत्र, सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब ये बता रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत कहां से? अनादिकाल से है। हाँ, 2000 साल पहले तो मनुष्य बन के आया, मनुष्य के देह धारण करके तो आए थे, लेकिन उससे पहले से होने वाला परमेश्वर थे स्वयं। इसलिए यूहन्ना के जो 8वें अध्याय में प्रभु यीशु यहूदी लोगों के साथ ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो प्रभु यीशु ने यह कहा अपने बारे में, अब्राहम के पैदा होने से पहले मैं हूं। बिफोर Abraham was born, I am। यहां ध्यान से सुनिएगा, मैं था, I was, ऐसे नहीं कहा प्रभु यीशु ने, वरन मैं हूं, प्रेजेंट टेंस में कहा है। इस बात को सुन के तो यहूदी लोग पागल हो गए, बिल्कुल पत्थर उठा के मर डालना चाहते थे। क्यों? अब कोई व्यक्ति बिल्कुल पुर्तगाल में भी मैं हूं बोलेंगे, ये क्या है? ये कौन है? कौन ऐसे बोल सकते हैं? जो हमेशा के लिए बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में होने वाले, ये कौन हो सकता है? वो परमेश्वर ही ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, बिफोर अब्राहम वाज बोर्न आई एम। जब अब्राहम जो पैदा हुआ था उससे पहले भी मैं हूं। हाँ, प्रभु यीशु अनादिकाल से पिता परमेश्वर के साथ होने वाले पुत्र परमेश्वर हैं, और उसका जो स्वभाव स्वयं परमेश्वर है, इसलिए वो ही हमें परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम जानेंगे, उस एकमात्र पिता परमेश्वर को भी जान जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कि आप सचमुच में परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु को देखिएगा, आप उस परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में आएंगे हम गहराई से त्रिएक परमेश्वर के बारे में और जान जाएंगे। यूहन्ना 3:16 सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस संसार का जो उद्धार कैसे शुरू हो गया? पिता परमेश्वर के प्रेम की वजह से। पिता परमेश्वर ने जगत से पापी मनुष्यों से इतना प्रेम किया है, इसलिए पापी मनुष्यों के पाप के प्रायश्चित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को पिता ने दे दिया है। इसलिए प्रभु यीशु आया, आपके लिए, मेरे लिए मारा गया। और क्या आशीष है, क्या वादा है? जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे लोग इसी परमेश्वर का प्रेम जान जाएंगे। मुझसे से पापी के प्रति कितना प्रेम किया है, अनोखा प्रेम सच में प्रकट किया है, यह हमारी कल्पना से भी बाहर है। इस तरह परमेश्वर के जो कृपा को बिल्कुल हम समझ पाएंगे, और उस परमेश्वर के प्रेम में जब हम बने रहेंगे तो हम सचमुच में महत्व व्यक्ति बन जाएंगे। और परमेश्वर के ये प्रेम मुझको विवशित करते हैं, मुझको संतोष देते हैं, मुझको बिल्कुल बलपूर्वक आशा के साथ जीने देते हैं। इसी परमेश्वर के प्रेम की वजह से मेरी आत्मा तो आराम की सांस ले सकती है। और जो परमेश्वर के प्रेम प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिला है, वो प्रेम दूसरों के प्रति तो बहने लगता है और दूसरे जीवन को बिल्कुल आशीषित करते हैं। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह
अनंत जीवन का वरदान देते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वो स्वयं जीवन का स्वामी है, अनंत जीवन दे सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं स्वभाव में। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर के अंदर तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बाइबल में बहुत जगहों में लिखी हुई है। सबसे पहले पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति 1:2। सुनिएगा। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि के टाइम में, सृष्टि के टाइम में तो बहुत पानी जो बना हुआ था, तो उन पानी के ऊपर मंडराने वाले एक व्यक्ति, एक परमेश्वर, कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ही सृजनहार परमेश्वर हैं। और दूसरी जगह में यूहन्ना 3:5-6 प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। सुनिएगा। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहाँ जो आत्मा का मतलब मनुष्य की आत्मा नहीं, वरन पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो जाता है, वो तो शरीर ही रहेगा। लेकिन अगर परिवर्तन आ जाता है तो नया जन्म पाता है, तो वह आत्मिक जीवन में प्रवेश करेगा। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर मरी हुई मनुष्यों को बिल्कुल जीवित करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य के दिल के अंदर कार्य करते हैं, मनुष्य के दिल के अंदर कार्य करके मनुष्य को विश्वास बना देते हैं और मुक्ति पाने देते हैं। इसलिए आंतरिक परिवर्तन का स्रोत कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। हम कैसे जान सकेंगे? क्योंकि मनुष्य के अंदर, उनके दिल में, उनके आत्मा में पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। कैसे जान जाएंगे? इसका परिणाम है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को दिल से मानते हैं और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, परमेश्वर के पुत्र इस तरह अंकित करते हैं। ये फल होता है पवित्र आत्मा के, मनुष्य के अंतर कार्य के। और दूसरी जगह में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से इस तरह कहा कि यूहन्ना 14:16-17 में इस तरह कहा कि और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ एक और सहायक किसके बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये भी सहायक कहलाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चले जाएंगे तो उनकी जगह भरने के लिए आने वाले हैं कौन? एक और सहायक, यानी पवित्र आत्मा। इसलिए आगे अगले लाइन में क्या है? अगले पद में, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर के आगमन के बारे में, औपचारिक आगमन के बारे में, सत्य के आत्मा के रूप में वो आएंगे और विश्वास के साथ रहेंगे, विश्वास के अंदर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में भी बताते हैं। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन व्यक्ति के बारे में हमने अभी सीखी है। जब पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वे मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश किया जाते हैं और पाप क्षमा पाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। इसको जो बिल्कुल सिंबॉलिक तरीके से संस्कार के रूप में बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा के लिए तो हमें आज्ञा दी है। जब मत्ती रचित समाचार 28:18-20 सुनिएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए
तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मतलब बिल्कुल उनके मुक्ति के घोषणा के रूप में इस तरह प्रभु यीशु ने बपतिस्मा के लिए आज्ञा दे दी है, लेकिन किसके नाम से? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मतलब त्रिएक परमेश्वर के नाम से। त्रिएक परमेश्वर के अंदर जो तीन व्यक्ति हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, बिल्कुल इक्वल है। यह कैसे कोई एक स्वर्गदूत आ सकता है? नहीं। कोई आदमी आ सकते हैं? नहीं। सिर्फ त्रिएक परमेश्वर के काम है। हमारा मुक्ति का काम त्रिएक परमेश्वर के काम होता है। इसलिए सिर्फ इन तीनों व्यक्ति के नाम से, एकमात्र परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा के लिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है। आज के उपदेश का सारांश है कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर अनादिकाल से अनादिकाल तक एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, पिता पुत्र से अलग है, पुत्र पवित्र आत्मा से अलग होते हैं, लेकिन ये तीन व्यक्ति तीन ईश्वर नहीं और एकमात्र परमेश्वर हैं। इसलिए त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए मुक्ति का काम पूरा किया है। अगर आप त्रिएक परमेश्वर को जान जाएंगे तो आपके प्रति पिता परमेश्वर के असीम प्रेम को आप जान जाएंगे और आपके लिए, आपके पापों के लिए दुख उठाने वाले, मरे जाने वाले, अपने निर्दोष लहू बहाने वाले पुत्र परमेश्वर के कृपा को आप अपनाएंगे और आपको पाप क्षमा, परमेश्वर साथ मेल मिलाप और शांति, मुक्ति और अनंत जीवन मिलेगा। और मिडिल ईस्ट में प्रभु यीशु मसीह के आगमन, उनकी मौत, उनकी मुक्ति का काम पूरा हो गया। लेकिन कोरिया तक, इंडिया तक इस तरह सुसमाचार बिल्कुल फैला गया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुना तो हमने प्रभु पर विश्वास किया, हम जीवित किए गए हैं, हमने मुक्ति पा ली है। ये किसका काम है? मेरे अंदर इस तरह परिवर्तन कैसे आ गया? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपके दिल को छुआ। हालेलुया। भाइयों बहनों, जानिएगा, त्रिएक परमेश्वर जो बाइबल बोलते हैं, ये आपके सृजनहार है, आपके मुक्तिदाता है और आपके संग संग सदा के लिए रहने वाला परमेश्वर भी यही है। प्रभु यीशु मसीह को आप दिल में ग्रहण कीजिएगा और त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास कीजिए ताकि आप सदा के लिए धन्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।